टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब एक चैप्टर करते हैं ऑसिलेशन, इसमें सबसे पहले एक शब्द हम यूज करते हैं पीरियोडिक मोशन। शब्द है पीरियोडिक। इसका मतलब ऐसा कोई मोशन, मान लीजिए कोई एक बॉडी कोई मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है and it repeats itself after a definite interval of time। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने मोशन को वो रिपीट करता है, तो सच ए मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और जिस फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, दैट इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियड या टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ दैट मोशन। तो सिंपल भाषा में कहते हैं पीरियड। So, that motion which repeats itself after a definite interval of time, that is called a periodic motion। आगे अपन बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेट करना, अगर कोई बॉडी कुछ एक पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर a definite interval of time such that it moves to and fro of a mean position, such that it moves to and fro of a mean position। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक पेंडुलम की। पेंडुलम एक मीन पोजीशन या हम उस मीन पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। तो ऐसा कोई बॉडी है मान लीजिए जो कि एक पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है एंड इट मूव्स टू एंड फ्रो ऑफ द मीन पोजीशन इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर जो शब्द है टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, उस मीन पोजीशन के आगे पीछे कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। सच अ मोशन इज कॉल्ड योर ऑसिलेटरी मोशन। अब जब वो बॉडी मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, जो टाइम जो लग रहा है टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कई बार हम जो इस प्रकार के पीरियोडिक मोशन है उसको हम कई बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस। सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में हम ऐसे मोशन को कई बार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पीरियोडिक मोशन जिसको कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस के फॉर्म में, हार्मोनिक फंक्शन मींस साइन कॉस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इसके फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसे हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। अ पीरियोडिक मोशन which can be represented in terms of simple harmonic functions is called a harmonic motion। And what is a simple harmonic motion? Simple harmonic motion मतलब ऑब्वियसली एक हार्मोनिक मोशन होगा जहां पर कि जो बॉडी है ऑब्वियसली इट इज मूविंग टू एंड फ्रो ऑफ द मीन पोजीशन, और इसमें खासियत क्या है कि a restoring force always acts on the body। जो शब्द आ रहा है रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग का मतलब रिस्टोर करना, वापस अपने मीन पोजीशन पे लेके आना। जब भी बॉडी मूव कर रहा है टू एंड फ्रो ऑफ द मीन पोजीशन तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है जो कि बॉडी को वापस उसके मीन पोजीशन पे, वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की खासियत क्या है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ
harmonic functions, restoring force always acts on the body and that restoring force acts towards the mean position. And तीसरा चीज, that magnitude of the restoring force क्या होगा? That magnitude of the restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that time. मतलब अगर कोई पार्टिकल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर पे होगा उसमें उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. अगर कोई आपके पास हार्मोनिक मोशन हो रहा है और उस हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. वो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बॉडी या पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. मतलब अगर मान लीजिए बॉडी अगर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उस पे मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, और अगर बॉडी अपने मीन पोजीशन पे है तो उस पे जीरो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. So that magnitude of the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from the mean position at that particular instance. So that is called your simple harmonic motion. अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में कई सारी चीजें हमको पढ़ते हम लोग. जैसे सबसे पहले आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेफरेंस ऑफ रेडियस ए. मान लीजिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ये आपके पास एक सर्कल ऑफ रेफरेंस है जिसका कि रेडियस है ए. इसका एक पार्टिकल इस रेफरेंस सर्कल पे मूव कर रहा है, उसका रेडियस है ए. सपोज जब टाइम जब जीरो है, ये ओ मान लीजिए टाइम जब जीरो है, द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट ए, इस जगह पे है, एंड आफ्टर सम टाइम टी ये पार्टिकल मूव करके सपोज इस पॉइंट बी पे पहुंच गया आफ्टर टाइम टी. यहां पर पहले क्या था, जब टाइम जब जीरो था तो पार्टिकल यहां पे था. आफ्टर सम टाइम टी पार्टिकल यहां पहुंच जा रहा है, सच दैट उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. सो दैट पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेफरेंस जिसका की रेडियस है, जिसका रेडियस है ए. टाइम जब जीरो था पार्टिकल यहां पे था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहां चला जा रहा है, एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है. अब हम देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहां पर सपोज दिस इज पॉइंट एम, सपोज दिस इज पॉइंट एन. उसका जब पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा, एट दिस पॉइंट बी जब पार्टिकल पहुंच रहा है तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वाई. सपोज जब पार्टिकल टाइम जीरो पे यहां पे था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज वाई. तो अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर वाई हुआ, ये आपका वाई हो गया, ये वाई हो गया. इतना डिस्प्लेसमेंट वाई है तो इतना भी वाई हो गया. हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, सपोज ओ एम बी मान ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ओ एम बी. इस ट्रायंगल में ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी एंगल थीटा होना चाहिए. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अब इस ट्रायंगल की बात करें, यहां पर एंगल है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस, ये बच गया बेस. तो व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस आपके पास आ रहा है OM अपॉन OB होना चाहिए. ये एंगल थीटा है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा. तो साइन थीटा आपके पास आ रहा है, व्हाट इज OM? OM इज y अपॉन व्हाट इज OB? OB तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है a.
सो y इज इक्वल टू a साइन थीटा हो जा रहा है। आपने a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा। लेकिन आप जानते हो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं, बट थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। ये सिंपल सी बात है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होना चाहिए। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो देयरफॉर आपके पास क्या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बाद आपके पास आता है वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करें, व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं बाय डेफिनेशन वेलोसिटी क्या है? डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब with respect to time, change with respect to time, that is called your rate of change. So velocity, that is rate of change of displacement. और अभी आपने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? y is equal to a sin ओमेगा t था। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में आपने देखा था कि y is equal to a sin ओमेगा t। और हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने क्या किया था? कांस्टेंट्स को हम लोग बाहर निकाल देते। तो a जो है, a क्या है? कांस्टेंट। इस रेफरेंस सर्कल का रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है। तो आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू a डी बाई डी टी ऑफ ये साइन ओमेगा टी, ऐसा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में हमने देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, दैट इज a cos ए एक्स होता है। डिफरेंशिएशन में हमने देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, दैट इज a cos ax। तो यहां पर साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी, ये आपका एक रिलेशन आना चाहिए। साइन ax का डिफरेंशिएशन a cos ax होता है, तो आपके पास साइन ओमेगा टी का ओमेगा cos ओमेगा टी होना चाहिए। अब देखिए, ये तो आपका एक रिलेशन आ गया। मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे चेंज करना चाहूं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस थीटा की जगह पे क्या मैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? ट्रिग्नोमेट्री से आपको मालूम है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 10th में ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे, कॉस ओमेगा टी की जगह पे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये मैं लिख सकता हूं। अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपके पास था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t था, तो व्हाट इज sin ओमेगा t? sin ओमेगा t y बाई a हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आपने देखा था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो sin ओमेगा t क्या हो जाएगा? y बाई a आ जाएगा। तो क्या मैं इस sin ओमेगा t की जगह पे ये y बाई a पुट कर सकता हूं? तो यहां से आपके पास v इज इक्वल टू a ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन ओमेगा टी के पे y बाई ए मींस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसा हो जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू a ओमेगा, एलसीएम निकालिए रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई ए। इसका एलसीएम निकालिए a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा, a बाहर आ गया, a और a कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी इक्वेशन आ गया आपके पास। वेलोसिटी इक्वेशन क्या कर रहा है? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें क्या था? A restoring force always acts on the body and that restoring force is directed towards the mean position. The magnitude of the restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that instance. वो पार्टिकल उस समय पे मीन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा।
ठीक है। अब यहां से अगर हम एक बात देखें, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इक्वेशन ही आ गया। अब एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ये ऐसा मूव कर रहा है, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब वो मीन पोजीशन पे होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि सपोज मैंने कहा केस 1 एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जब है पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है, तो जब मीन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, 0 होना चाहिए। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जब पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन y का वैल्यू 0 हो गया, ये y का वैल्यू यदि 0 पुट कर रहा हूं तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होता है, दैट इज a ओमेगा। जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है तो उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट y कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बिकॉज द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, y का वैल्यू 0 हो गया, तो रूट ओवर a स्क्वायर बाहर निकला तो a ओमेगा, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे रहा, हम कह रहे हैं केस टू एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या, जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर पे है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर पे है, उस समय ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। एट एक्सट्रीम पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, y मैक्स होना चाहिए, y मैक्सिमम होगा मतलब y शुड बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड के बराबर। मैं यहां पर अगर y की जगह पे मैं अगर यहां पर a पुट करता हूं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरा 0 हो गया, वेलोसिटी जो होगा वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a particle when it is executing SHM, when the particle is at the mean position, the velocity of the particle is maximum, and when the particle is at the extreme position, the velocity is 0। तो यहां पर वेलोसिटी जो हो गया वो 0 हो गया, और आपका मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जा रहा है। क्लियर। अगला जो आता है दैट इज योर एक्सीलरेशन इक्वेशन। एक्सीलरेशन इक्वेशन की बात करें, व्हाट इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d by dt ऑफ वेलोसिटी, d by dt ऑफ वेलोसिटी। और अभी आपने वेलोसिटी इक्वेशन v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t आपने देखा था वेलोसिटी इक्वेशन में। तो वेलोसिटी इक्वेशन में a ओमेगा कॉस ओमेगा t था। सो एक्सीलरेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी a ओमेगा कॉस ओमेगा t अब पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ वेलोसिटी की जगह पे a ओमेगा कॉस ओमेगा t आ जा रहा है। डिफरेंशिएशन कर रहे, कांस्टेंट बाहर कर दे रहे हैं, a इज इक्वल टू a ओमेगा बाहर d बाई dt ऑफ कॉस ओमेगा t, इतना होना चाहिए। आपको मालूम है कि d बाई dx ऑफ cos ax दैट इज माइनस a sin ax होता है। d बाई dx ऑफ cos ax दैट इज माइनस a sin ax। तो यहां पे a इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t की जगह पे माइनस ओमेगा sin ओमेगा t होगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, मतलब a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। देखिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन,
तो यहां से आपके पास साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा, y बाई ए हो जाता है। तो आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो यहां से साइन ओमेगा टी आपके पास क्या आ जाएगा, y बाई ए आ जाएगा। तो क्या है, साइन ओमेगा टी की जगह पे मैं y बाई ए पुट कर सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से आ रहा है। तो ये a और a कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन इक्वेशन आ रहा है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक माइनस साइन आ रहा है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन जैसे हमने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां पर ये माइनस साइन भी आपको वही शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस माइनस साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब सवाल आता है अलग अलग जगहों पे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं जैसे मैंने अलग अलग केसेस देखे, सपोज केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1, जब आपका बॉडी मीन पोजीशन पे है तब क्या होगा, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन जब आपका बॉडी मीन पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने से ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास एट मीन पोजीशन y का वैल्यू 0, देयरफॉर एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। देखिए जब वेलोसिटी इक्वेशन निकाला था आपने, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम था, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम था, लेकिन एक्सेलरेशन आपका 0 आ गया। अब मान लीजिए केस 2 की बात करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन जब बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ तो आपके पास देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। देखिए फिर उल्टा आ जा रहा है, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जा रहा है। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम था, बट एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है। So that is your acceleration equation of SHM, that is minus omega square y, जहां पर माइनस साइन शो कर रहा है that the acceleration is always directed towards the mean position। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की।